अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ियाम ज़फ़र है और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनवीडिया GT210 ग्राफिक कार्ड के बारे में और जानेंगे इस ग्राफिक कार्ड के बारे में आपको 2020 में किस तरह की गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है। इस ग्राफिक कार्ड के ऊपर मुझे पहले बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस ग्राफिक कार्ड के ऊपर, लेकिन मैं कुछ रीजंस की वजह से नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं सोचा था इस ग्राफिक कार्ड को मैं खुद टेस्ट करूँ। तभी मैंने ग्राफिक कार्ड ये खुद ही बाई भी किया अपने फ्रेंड से और इसके ऊपर मैं अभी रिव्यू बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर वीडियो स्टार्ट से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात तो इस ग्राफिक कार्ड के बारे में कुछ बातें बता दूं। दोस्तों दरअसल GT210 एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है जो कि एक वीडियो एडिटर है, यानी इसको कह सकते हैं ये वीडियो कार्ड है। ये गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बना था, लेकिन उस ज़माने में जिस ज़माने में ग्राफिक कार्ड बना था उस वक्त गेमिंग के लिए बहुत ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा बाय हुआ था और उस ज़माने में गेम्स भी इतने कुछ खास नहीं थे, छोटे मोटे गेम्स थे, लेकिन उनको रन करने के लिए ग्राफिक कार्ड बना था, बाकायदा बना था, उन्हीं के लिए बना था ये। और ये काफ़ी सारे लोगों ने बाय भी करा था। अब बात ये होती है कि आप इस 2020 में गेमिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की। तो ये ग्राफिक कार्ड डायरेक्टएक्स 10.1 का है, शेडर इसका 4.0 है, ओपन जेल 3.3, रेजोल्यूशन की बात करें तो 2560 मल्टीप्लाई बाय 1600 है। मेमोरी स्पीड इसकी 500 mHz की है। मेमोरी इसकी 1 GB है, ये 1 GB ग्राफिक कार्ड है जो मैं यूज़ करूँ। मेमोरी बस की बात करें तो 64 बिट है। मेमोरी टाइप इसकी DDR2 है। मैक्स पावर इसकी यानी कि TD पावर जो है वो 31 है। बात करें PSO की तो वो सिंपल आपका PSO है, इसमें भी रिक्वायर्ड है। अगर वो भी आपके पास मतलब होगा 300 वाट का या 400 वाट का तो उसमें भी वर्क कर लेगा ईजिली। ये तो बात हो इस ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की। अब स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से ग्राफिक कार्ड तो बहुत ज़्यादा पीछे है। अब आई डोंट नो इस ग्राफिक कार्ड को मैंने खुद भी यूज़ किया पर्सनली, मुझे तो ना ख़ास कोई गेमिंग प्रोवाइड नहीं है इसकी, तो मतलब मेरा मानना ये है कि ग्राफिक कार्ड आप ना ही बाई करें। बात करें हम प्राइस रेंज की तो ग्राफिक कार्ड आपको 2000 से लेकर 3000 तक का पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आई नो बहुत ज़्यादा प्राइस है। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको अदर ग्राफिक कार्ड मिल सकते हैं जो कि आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब तो बात कर लेते हैं इस ग्राफिक कार्ड के बारे में बेंचमार्क्स की। तो बेंचमार्क्स में जो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे रियल होंगे, ठीक है, वो बिल्कुल रियल है। खुद रिकॉर्ड नहीं करे मैंने खुद ही यूट्यूब से लिए, लेकिन जो आपको गेम प्ले हैं वो बिल्कुल रियल होंगे। FPS आपको बिल्कुल रियल मिलेंगे और जो प्रोसेसर वगैरह यूज़ हुआ है वो Core 2 है और साथ में 4 GB रैम है। अगर आप लोग अपना इंक्रीज़ कर लें प्रोसेसर को तो क्या पता है आपको थोड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो चलते हैं बेंचमार्क्स की तरफ और लेते हैं बेंचमार्क्स की। बेंचमार्क्स में जो पहला गेम है वो GTA 5 है, जो कि 800 मल्टीप्लाई बाय 600 रेजोल्यूशन पर हर चीज़ लो पे FPS हमें 25 से लेकर 30 देखने को मिलते हैं विदाउट रिकॉर्डिंग के। बाकी जो रिकॉर्डिंग के अभी जो FPS आ रहे हैं वो आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे। बात करें फोर्टनाइट की तो वो 800 मल्टीप्लाई बाय 600 की रेजोल्यूशन पर सब चीज़ें लो पर हमें FPS 15 देता है। बात करें CSGO की तो वो 800 मल्टीप्लाई बाय 600 में रेजोल्यूशन में हमें एवरीथिंग लो पर FPS हमें 30 देखने को मिलते हैं। बात करें असासिन क्रीड 4 की तो वो 800 मल्टीप्लाई बाय 600 रेजोल्यूशन पर एवरीथिंग लो पर हमें FPS 20 से लेकर 25 देखने को मिलते हैं। अब बात सवाल ही पूछता है, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये ग्राफिक कार्ड PUBG मोबाइल को रन करता है। जी हाँ, PUBG मोबाइल रन करता है। इस पर यूट्यूब पे कहीं ज़्यादा आपको बेंचमार्क देखने को मिल जाएगा, वहीं से जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो इसका डायरेक्टएक्स है वो 10.1 का है और 10.1 शायद ग्राफिक एक ऐसा सीरीज़ है डायरेक्टएक्स की जो कि डायरेक्टएक्स 11 को भी सपोर्ट करती है। जो डायरेक्टएक्स के जितने भी गेम है उनको ये सीरीज़ सपोर्ट करती है ईजिली, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद टेस्ट भी करी है और यहाँ तक कि जो मैंने लोगों को देखा है वो डायरेक्टएक्स 11 के गेम खेल सकते हैं इस ग्राफिक कार्ड पर। लेकिन यह बशर्त है कि ये ग्राफिक कार्ड जो है ये बहुत बेकार है, पोटैटो ग्राफिक कार्ड है, बड़ा ही बेकार ग्राफिक कार्ड है ये। तो आप इस पर गेमिंग तो कर सकते हैं, ये बात तो है, लेकिन आप इस पर बिल्कुल भी अच्छी गेमिंग नहीं कर सकते जो कि आप सोच रहे होंगे इस प्राइस रेंज के अंदर। अब बात करते हैं मेरा ओपिनियन की। दोस्तों अंडर माय ओपिनियन ग्राफिक कार्ड बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है। अगर ग्राफिक कार्ड को 500 या 1000 तक का देखने को मिलता है तो ग्राफिक कार्ड बिल्कुल ठीक है, वरना जो इसकी मार्केट प्राइस है जो कि अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाएगी 2000 से लेकर 3000 तक का देखने को मिल जाएगा। 2000 से लेकर 3000 में ग्राफिक कार्ड बिल्कुल भी वर्थ नहीं करता। 2000 से लेकर 3000 तक का ग्राफिक कार्ड बिल्कुल भी वर्थ नहीं करता ये। इससे अच्छा आप HD 7470 बाय कर सकते हैं जो कि आपको यही 2000 तक का देखने को मिल जाएगा। HD 7570 बाय कर सकते हैं जो कि आपको 3 से लेकर 4000 तक का देखने को मिल जाएगा। GT 430, GT 440 ये ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं। सारे ग्राफिक कार्ड आपको 3000 तक के देखने को मिलते हैं सिवाय HD 7570 के। तो यही बताना था इस ग्राफिक कार्ड के बारे में आपको इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो को बहुत पसंद आई होगी और वीडियो से काफ़ी मालूमात मिलोगी इस ग्राफिक कार्ड के रिलेटेड। तो फिर मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।